जय श्री कृष्णा। आज जानकारी लेकर आए हैं पंचमुखी हनुमान जी की साधना के ऊपर कि पंचमुखी हनुमान जी की साधना किस तरीके से करना चाहिए, हनुमान जी की सिद्धि कैसे प्राप्त करें, साथ ही हनुमान जी की साधना करने के क्या नियम होते हैं और हमें किस तरीके से इनकी साधना करना चाहिए, किस मंत्र का हमें जाप करना चाहिए जिससे कि पंचमुखी हनुमान जी की हम कृपा दृष्टि पा सकें। हनुमान जी की साधना वैसे तो आसान होती है, लेकिन इसके साथ साथ कठिन भी साधनाएं होती हैं। हनुमान जी महाराज कलयुग के जागृत शक्ति में से एक हैं। हनुमान जी महाराज की चालीसा या बजरंग बाण या संकट मोचन हनुमाष्टक का यदि आप पाठ करते हैं तो हनुमान जी की कृपा दृष्टि सदैव आप पर बनी रहती है। हनुमान जी की सिद्धि प्राप्त हो जाने से आपके जीवन में भूत प्रेत, डाकनी साकनी, जिन और जादू टोना या फिर किसी तांत्रिक की क्रियाओं को आप आसानी से स्वयं दूर कर सकते हैं। और कोई भी कार्य में विलम्ब हो रहा हो और यदि आप हनुमान जी को प्रसन्न करते हैं तो उससे वो कार्य में सफलता आप प्राप्त हो सके। पंचमुखी हनुमान जी की साधना करने के लिए आपको संकल्प लेना होता है कि आप कितने दिन की साधना करना चाहते हैं, 11 दिन, 21 दिन, 51 दिन की। उसके पश्चात आप साधना कीजिए। साधना करने से पहले आपको गुरु की आज्ञा भी होना आवश्यक है। जब आप गुरु की आज्ञा लेते हैं तभी आपको साधना करना चाहिए, तो बहुत अच्छा होता है। साधना आप जो करना चाहते हैं पंचमुखी हनुमान जी की, उसे किसी भी शुक्ल पक्ष के पहले मंगलवार या शनिवार से शुरू करना होता है। किसी भी साधना को करने से पहले संकल्प लेना होता है। तो सबसे पहले आप संकल्प धारण करें कि हम 21 दिन या 51 दिन की साधना करेंगे। फिर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आपको स्नान से पवित्र होकर आपको दक्षिण दिशा में मुख करके आसन पर बैठ जाना है। सामने स्थान पे आपको गंगा जल का छिड़काव करके वहाँ पर स्वास्तिक बनाना है। उसके ऊपर एक पाटा रख के उस पर लाल कपड़ा बिछाकर हनुमान जी की मूर्ति या फिर उनकी फ़ोटो को रखना है। फिर उन्हें लाल रंग का सिंदूर चढ़ाना है और उनके ऊपर लाल रंग का फूल चढ़ाइएगा। हो सके तो यदि आपको अकाव के पत्ते मिल जाते हैं तो उसके पत्तों की माला बनाइएगा। 21 पत्ते या फिर 11 पत्ते, या फिर आपकी मूर्ति या फ़ोटो छोटी है तो उसमें आप 11 पत्ते की माला बनाकर भी उन्हें पहना सकते हैं। और सरसों के तेल का 4 बत्ती वाला दीपक आपको लगाना है। और फिर आपको हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करनी है कि आप उनकी साधना कर रहे हैं तो उनकी साधना को सफल बनाएं। फिर आपको आचमन करके पूजा पाठ करनी है। सबसे पहले आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, उसके बाद आप बजरंग बाण का पाठ करें, इसके बाद हनुमान संकट मोचक का भी आप पाठ कर सकते हैं। इसके बाद आपको अपने गुरु की एक माला का जाप करना है। उसके पश्चात आप हनुमान जी के मंत्र का जाप कीजिएगा। आप जो ये जाप जो करेंगे पंचमुखी हनुमान जी की साधना में, उसमें आप रुद्राक्ष की माला का प्रयोग करें तो बहुत अच्छी बात है। यदि नहीं कर सकते हैं, आपके पास उपलब्ध नहीं है, तो हरे मूंगे की माला का भी आप उपयोग कर सकते हैं। जितनी भी माला का आप संकल्प करते हैं उतनी माला आपको करना होता है। जैसे कि आपने 5 माला सुबह, 5 माला शाम को करने का संकल्प लिया तो उतनी माला आपको करनी होती है। साथ ही हम आपको बता दें, आप पंचमुखी हनुमान जी को भोग क्या लगाएंगे, तो पंचमुखी हनुमान जी को आपको एक पान के बीड़े का भोग लगाना है। साथ ही आपको पेड़े का भोग लगाना है। या तो आप पीले पेड़े लीजिएगा या तो लाल पेड़े लीजिएगा। शुद्ध मावे से बने हुए पेड़े का आपको भोग लगाना है। साथ ही एक कटोरी में अलग से गुड़ और चने का भोग भी लगाइए। साथ ही जो आपने पाटा लगाया उसमें दाहिनी तरफ जहां आप भगवान को रखेंगे, उसके भगवान की दाहिनी तरफ आपको एक कलश स्थापित करना है, जिसमें आप सबसे पहले एक मुट्ठी चावल की या गेहूं के दाने के आपको ढेर लगाना है। उसके ऊपर उस कलश को रखना है। कलश में जल भरिएगा, उसमें 5 पीपल के पत्ते आपको लगाना है। उसके ऊपर एक प्लेट रखिएगा। प्लेट में एक आपको दीपक जला के रखना है जो कि शुद्ध घी का होगा। आप 4 बत्ती वाला सरसों के तेल का दीपक अलग लगाएंगे और जो ऊपर दीपक लगा रहे हैं कलश के, उसमें घी का दीपक लगेगा जो आपके साधना के समय चलता रहेगा। दोनों ही दीपक जलेंगे। तो आप उसमें आप सभी देवी देवताओं का निमंत्रण देंगे कि वो आपकी साधना में आएँ और विराजमान हो उस दीपक के माध्यम से। ऐसा आपको करना होगा। ये चीज़ें करने के बाद जब आप अपने मंत्र जाप कर लेते हैं, उसके बाद छोटा सा आपको हवन करना होगा। छोटे से हवन में आपको एक जलते हुए कंडे पर आपको गुड़, घी और 1 लौंग, 1 इलायची, 1 मीठे बतासे को मिलाकर भोग देना है। बतासे को तोड़ना नहीं है, ऐसे कैसे आप भोग दे दीजिएगा। उसके बाद आप आरती कीजिएगा। साथ ही आप थोड़ी देर ध्यान की मुद्रा में भी बैठिएगा। इसी के साथ जब आप पूजा करेंगे तो पूजा में आपको
6 की संख्या में केले का प्रसाद रखना है, जो कि पूजा के बाद आप छोटे बच्चों को वो केले का प्रसाद बांट दीजिएगा। चाहे तो गुड़ और चने का प्रसाद भी, और जो पेड़े का भोग लगाएंगे आप, वो घर के लोगों को बांट दीजिएगा, बाहर वालों को नहीं दीजिएगा। आपकी जब साधना हो जाए उसके बाद, पूजा पाठ करने के बाद, आपको मंदिर में जाके सरसों के तेल का दीपक अपना नाम और गोत्र बोलकर हनुमान जी के मंदिर में जाकर लगाना है। ये नियम आपका रोज का रहेगा। 21 दिन की साधना है तो 21 दिन तक ये चीज़ करनी है आपको। 51 दिन की साधना का संकल्प है तो 51 दिन तक आपको ऐसे करना है। साथ ही मैं आपको मंत्र भी बता देती हूँ जिस मंत्र का आपको जाप करना है। मंत्र है ओम नमो हनुमते रुद्र अवताराय सर्व शत्रु संहारणाय सर्व रोग हराय सर्व वशीकरणाय रामदूताय नमो नमः। इस मंत्र का आपको जाप करना है, जिस मंत्र के जाप करने से आपकी सभी प्रकार की समस्याओं का अंत होगा। आपको किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। सब कुछ आप हनुमान जी महाराज पे छोड़ दीजिएगा। पंचमुखी हनुमान जी में बहुत शक्ति होती है और ये जागृत शक्ति धरती पर अभी हैं। जो आप इनकी साधना करेंगे तो आपको सिद्धि अवश्य प्राप्त होगी। आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। जब आप साधना करेंगे तो ब्रह्मचर्य व्रत का पूर्ण रूप से पालन करना होगा। हो सके तो दोपहर में गलती से भी नहीं सोना है, क्योंकि बहुत से साधक जल्दी उठ के साधना करते हैं तो उन्हें दोपहर में नींद आ ही जाती है। नींद आने पे उनके साथ नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव पड़ता है और उनकी साधना भंग हो जाती है। जब हम किसी भी बड़ी सिद्धि की साधना करते हैं तो साधना करने के साथ नकारात्मक ऊर्जा हमारी साधना को भंग करने के लिए किसी न किसी प्रयास को करती ही है। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है कि दोपहर में नहीं सोना है। जितना हो सके ना सोएं तो बहुत अच्छा होगा। साथ ही आपको ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करना है। साथ ही आपके आसपास, आपके परिवार में यदि कोई भी महिला स्त्री हैं तो आपको उन्हें किसी भी गलत नज़र से नहीं देखना है। सभी को माता के स्वरूप देखना है, क्योंकि यदि आप नियमों का पालन नहीं करेंगे तो आपके साथ समस्या ही होगी और आप साधना को पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं कर पाएंगे। आप जब पूजा पाठ करेंगे तो गुरु मंत्र का जाप करने से पहले आपको श्री राम जी के मंत्र का जाप करना है, राम नाम का जाप करना है, माता सीता को आपको प्रणाम करना है। उसके बाद ही आप साधना शुरू कीजिएगा। अर्थात आपको श्री राम जी, माता सीता और लक्ष्मण जी का पहले ध्यान लगाना है, उनका मंत्र का जाप करना है, राम नाम का जाप करना है। उसके बाद आप गुरु मंत्र का जाप कीजिएगा, ठीक है। साथ ही धूप बत्ती अवश्य लगाइएगा और हो सके तो कपूर से ही आरती कीजिएगा हनुमान जी की, तो बहुत अच्छा होगा। तो इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आप हनुमान जी की साधना करते हैं, जब आपकी जो आपने संकल्प लिया है उतने दिन आपको साधना करनी है। उसके बाद जब आपकी साधना 51 दिन की पूर्ण हो जाती है तो आपको पूर्णाहुति का हवन करना होता है, जिसका दशांश हवन भी आपको करना होगा। जिसके साथ ही जब आप साधना पूर्ण कर लेंगे, आपका मंत्र जाप पूरा हो जाएगा, आपका हवन पूर्ण हो जाएगा। उसके बाद आपको मंदिर में जाके, हनुमान जी के मंदिर में जाकर हनुमान जी को लाल रंग का चोला चढ़ाना है, बेसन के लड्डू का भोग लगाना है, साथ ही चमेली और इत्र वहाँ पर चढ़ाना है। सिंदूर भी आपको लाल रंग का चढ़ाना है। हो सके तो लाल रंग का फूल मिल जाता है तो लाल रंग का फूल भी चढ़ाइएगा। और दर्जन के हिसाब से, या आप 1 दर्जन ले जाइए, 2 दर्जन केले वहाँ पे हनुमान जी के मंदिर में आपको चढ़ाना है और प्रसाद स्वरूप वहीं पे बांटने के लिए छोड़ देना है। साथ ही आपको वहाँ पर सरसों के तेल का दीपक भी लगाना है, सुगंधित धूप दीप से आरती पूजा करना है और अपना नाम और गोत्र बोलकर बाबा से प्रार्थना करनी है कि आपकी जो साधना है वो पूर्ण करें आप, तथा आपकी मनोकामना को पूर्ण करें और आपको सिद्धि प्रदान करें। आप चाहे तो जब घर में हनुमान जी की पूजा करते हैं और यदि आपके पास बजरंग बली का पंचमुखी श्री यंत्र हो तो श्री यंत्र की भी आप पूजा पाठ कर सकते हैं और उन्हें यह सब चीज़ें घर पर भी चढ़ा सकते हैं। अन्यथा नहीं है तो आप आखिरी दिन जब आपकी पूर्णाहुति होगी तब आप मंदिर में जाकर चढ़ा सकते हैं। तो इस तरीके से पंचमुखी हनुमान जी की आप साधना कीजिएगा, आपको सफलता जरूर मिलेगी। आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जल्दी मिलेंगे नई वीडियो में। जय श्री कृष्णा, श्री राधे राधे।